हैं जो कपड़ों की तरह अपने बयानों को बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। दोस्तों, सत्यपाल मलिक के पुलवामा हमलों पर बड़े बड़े खुलासों के बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश क्यों है, तो आप और हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या हो जब गोदी एंकर अपने ही बनाए हुए एजेंडे में खुद ही फंस जाए। दोस्तों, दरअसल ऐसा ही कुछ आज तक के सीनियर तिहाड़ी पत्रकार के साथ भी हो गया है। रात दिन अपने मुंह से लोगों के लिए लगातार जहर उगलने वाला तिहाड़ी पत्रकार पिताजी को जी हुजूरी करने के चक्कर में बुरा फंस गया। दोस्तों, हुआ यूं कि सुधीर चौधरी ने अपने तरीके से जवाब दिया है कि पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक के पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ बोलने पर पूरा गोदी मीडिया चुप क्यों है। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में सत्यपाल मलिक के पुलवामा हमले पर किए गए खुलासों पर मेन स्ट्रीम मीडिया की जीरो कवरेज पर कहा, सत्यपाल मलिक कपड़ों की तरह बयान भी बदलते हैं। जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो वो रात दिन उन्हीं प्रधानमंत्री की तारीफ किया करते थे और थकते नहीं थे। जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब पीएम मोदी की भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति की भी तारीफ सत्यपाल मलिक किया करते थे। दोस्तों, यानी कि साफ तौर पर सुधीर चौधरी के कहने का मतलब है कि सत्यपाल मलिक के बयान में कोई तर्क नहीं है। जब तक वो सरकार में थे तो उनको दिखाया गया, उनको सुनाया गया, उनको उनके बयानों को तवज्जो दी गई और उनकी बात को वैल्यू भी दी गई। लेकिन अब वो सरकार से अलग हो गए हैं तो उनके बयान का कोई भी मायने नहीं रखता है और उनको दिखाने लायक वो है कि नॉनसेंस एक तरह से कहा। और क्योंकि अब मामला सीबीआई के पास पहुंच गया है तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। यानी अब मोदी जी का हथियार सीबीआई ही सत्यपाल मलिक को हैंडल करेगा। दोस्तों, अब बात सुधीर चौधरी की कर लें। सुधीर चौधरी का कहना है कि जब सत्यपाल मलिक मोदी सरकार में थे तो वो उनके कामों को, उनकी तारीफ करते थे, उनकी नीतियों की तारीफ किया करते थे। और अब जब वो सरकार से बाहर हो गए हैं तो सरकार के खिलाफ वो बोल रहे हैं और वो ऐसा होता है, इसलिए उनकी बातों को नॉनसेंस कहा गया। उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको दिखाना भी वो नहीं चाहेंगे। बड़ी बात यह है कि सत्यपाल मलिक वो व्यक्ति हैं जो कपड़ों की तरह अपने बयानों को बदलते हैं। जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब वो दिन रात उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ किया करते थे। तो दोस्तों, यहाँ मैं सुधीर चौधरी को ये बात याद दिला दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में आपका क्या ख्याल है। दोस्तों, अभी कुछ साल पहले की बात है, जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब वो बीजेपी सरकार को, मोदी को जमकर गाली देते थे, कम की कमियां गिनवाते थे। लेकिन दोस्तों, आज पीएम मोदी के परम भक्त वो बन गए क्योंकि उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, ऐसे कई सारे नाम आपको मिल जाएंगे जो किसी वक्त पर बीजेपी के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन वो आज बीजेपी के स्टार प्रचारक है, तो कहीं नेता है और मोदी सरकार की भक्ति में बुरी तरह से लीन है। तो क्या ऐसे लोगों की बात सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को नहीं दिखानी चाहिए, या उनकी बात को नॉनसेंस नहीं कहेंगे? क्यों इन्हें टीवी पर बुलाकर गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा चलाती है और जहर उगलवाती है? दोस्तों, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में खुद अपने आप को सुधीर चौधरी जैसे जो पत्रकार है वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं, अपना एजेंडा खुद से ही वो बोल देते हैं। तमाम ऐसे पत्रकारों के नाम है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि पुलवामा हमले पर सत्यपाल मलिक ने जो भी कहा कि अगर उस समय 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था, 40 जवान शहीद हुए थे, उस वक्त अगर एयरक्राफ्ट उन लोगों को दे दिए जाते या फिर का इस्तेमाल ना करके अगर हवाई जहाज उनको प्रोवाइड कर दिए जाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो दोस्तों, जिस तरह के उन्होंने बयान देकर सीधे तौर पर अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने इस बात का जिम्मेदार बता दिया है, जिस पर क्या ये जरूरी नहीं है कि मोदी सरकार के ही जो मंत्री है वो उस पर अपना पक्ष रखे या उस पर बात कहे। दोस्तों, अगर ये वाला जो मुद्दा है, अगर ये खुलकर सामने आता है, गोदी मीडिया इस पर कवरेज करता है या सत्ता से सवाल करता है, तो गोदी मीडिया खुद नहीं जानता होगा कि वो क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी सब खामोश है, मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, मोदी सरकार के सब मंत्री खामोश है, हर कोई इस पर चुप्पी साधे हुए, जिसके बाद तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं और तमाम सारी चीजों को देखना भी होता है। हालांकि सीबीआई के पास ये मामला पूरा पहुंच चुका है, उसके बाद क्या होगा, किस तरीके से आप जानते हैं कि इन दिनों मोदी सरकार जो है सीबीआई ईडी को किस तरीके से इस्तेमाल में ला रही है और भ्रष्टाचार का एक मुद्दा बड़ा दिखा रही है ताकि 2024 को साधने की कोशिश की जा सके। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।